मॉर्निंग। मम्मी, जय अंकल ने जो दीदी को चॉकलेट दिया था वो उसने अकेले ही चट कर लिया, मेरे लिए रखा ही नहीं। अच्छा, और तुम वहाँ जो आइसक्रीम पर ताव मार रही थी अकेले, फिर तुम्हें अपनी दीदी की याद नहीं आई? मम्मी लेकिन वो बात अलग है, वो बात अलग है। अच्छा, अलग क्यों है? अरे वाह, अपनी बारी आ गई तो बात अलग हो गई। चलो तुम दोनों भागो, बस चली जाएगी। कम ऑन। बाय मम्मी। बाय बाय पापा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय 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 मामा। बाय। बाय। क्यों, कैसी रही साली की मेहमान नवाजी? भाई वो कहावत मशहूर है ना, साली आधी घर वाली। देखो, जितना मैं सुषमा को जानती हूँ वो किसी के हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली, खास करके तुम्हारे अच्छे अच्छों को उसने उनकी असली जगह दिखा दी है। देखिए मैडम, आदमी और औरत के बीच में हमदर्दी का रिश्ता हो सकता है कि नहीं? इस विषय पर मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। सेमिनार की रिपोर्ट तैयार करनी है। क्या नाम बताया था तुमने अपनी सहेली का जिसके पास पूना में रही थी तुम? रमानी, श्रद्धा रमानी। बहुत पुरानी सहेली है, कई दिनों से पीछे पड़ी थी। मौका मिला तो सोचा चलो, घरेलू वातावरण भी मिल जाएगा और एक दूसरे को मिल भी लेंगे। तो इसी खुशी में थी तुम्हारी पार्टी? किसने कहा तुमसे? तुम अपना ऑल इंडिया रेडियो जो साथ में ले गई थी। अनुष्का? उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। नहीं, पार्टी उसने दी थी अपनी 12th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। बड़ी अच्छी पार्टी रही। अरे उसी से याद आया, वहां एक आदमी से मिली मैं कि जिसका नाम सुनोगे तो चौंक जाओगे। अच्छा? डॉक्टर वाडिया। पहले मन में आया कि पूछूं क्या आप ही हैं जो अक्सर हमारे घर पर फोन करते हैं, फिर लगा कि शायद वो बुरा मान जाएंगे। शरद, साल में या 6 महीने में एक बार इस तरह की आउटिंग जरूर लेनी चाहिए। कितनी फ्रेशनेस आ जाती है रूटीन में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, काफी तब्दीली देख रहा हूं तुम में, बहुत फ्रेश लग रही हो। हेलो? हाँ, बस अभी निकल रहा हूं। तुमने सुना नहीं? बस अभी तैयार होकर निकल रहा हूं। जी सर, प्रोफेसर दीक्षित को बुला दो। जी सर। आपने कुछ सुना कि नहीं? सर, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। लगता है आज कोई ना कोई निर्णय हो ही जाएगा। गॉड ब्लेस हिम। पता नहीं भाई, ये तो समय ही बताएगा। देखते हैं। अरे इस लड़की ने तो उनका तबाह कर दिया रियली। तो समझ में नहीं आता है, ऐसी ऐसी लड़कियां आ जाती है कॉलेज में। मैं कम इन सर? आइए प्रोफेसर दीक्षित, बैठिए। थैंक यू सर। दरअसल मुझे आपको पहले ही बुलाना चाहिए था। लेट्स टॉक विद एन ओपन माइंड। सर, सुनीला वाले प्रकरण में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे फंसाया गया है सर, और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ों के अलावा और कुछ नहीं है। और ये कहते हुए भी मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। प्रोफेसर दीक्षित, आप बेकार में अपने आप को इतना टेंशन क्यों दे रहे हैं? सॉरी, बेकार शब्द यहाँ ठीक नहीं है, मैंने इसका गलत इस्तेमाल किया। पर यकीन मानिए, मैंने इसलिए आपको यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे आपसे कुछ और बात करनी है, एकेडमिक डिस्कशन। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम इस पूरे प्रकरण को एक टेस्ट केस क्यों नहीं मान लेते? इसे एक असाइनमेंट समझें, इसका निदान ढूंढें, पेपर लिखें, डिस्कस करें। विल डिस्कस इट इन अ फोरम। आज की नई पीढ़ी के सोचने का ढंग बहुत चिंताजनक है। एम आई राइट?
आई एम सॉरी सर, मैं इस बात को लेकर इतना टेंस रहा हूं कि इस विषय पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं इस विषय पर जरूर गौर करना चाहूंगा। एंड आई एम रिलाइंग ऑन यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मम्मी, ये हिसाब तो देखिए कैसे बुद्धू की तरह है। बेटे, हिसाब कभी बुद्धू नहीं होते हैं, विद्यार्थी बुद्धू होते हैं। अच्छा, तो फिर आप ही देखिए, एक ट्रेन जब पहले स्टेशन पे रुकती है तो 52 यात्री चढ़ते हैं और 34 यात्री उतरते हैं। जब दूसरे स्टेशन पे रुकती है तो 44 यात्री उतरते हैं और 64 यात्री चढ़ते हैं। और जब लास्ट स्टेशन पे रुकती है तभी सारे यानी कि 112 यात्री उतर जाते हैं। तो पहले स्टेशन पे कुल मिला के कितने यात्री थे? ये क्या मैथ्स है? तो इसमें क्या है, जहाँ यात्री चढ़ते हैं वहाँ ऐड करो और जहाँ उतरते हैं वहाँ माइनस करो, एंड में सही टोटल मिल जाएगा। ये मेथड तो मुझे भी आता है, लेकिन हमारी मैडम ने ये कहा है कि अगर हम शुरू में x यात्री थे ये मानकर चले तो x माइनस 52 प्लस 34 इज इक्वल टू y, y माइनस 44 प्लस 64 इज इक्वल टू z एंड z इज 112, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ऐसे सिखाया है? बाप रे, फिर तो तुम सही कह रही थी, हिसाब ही बुद्धू है। अच्छा, तुम ऐसा करो, जैसा मैडम ने सिखाया वैसे ही करो। ठीक है। मम्मी, मुझे मेरी हिस्ट्री की किताब नहीं मिल रही। आकांक्षा, मम्मी, मैंने इसकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। अब मैं आपसे बार बार एक ही बात के लिए क्यों मार खाती रहूं? अरे इतनी भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, समझी? अनु बेटे, जाकर अपने ड्रॉअर बैग में फिर से चेक करो। मम्मी, 3 बार चेक कर चुकी हूँ और मैंने दीदी की बैग भी चेक कर ली, उसमें भी नहीं मिला। क्या तूने मेरी परमिशन के बिना मेरी बैग को छुआ? अगर उसमें से कुछ भी यहाँ से वहाँ हुआ ना तो तू देख ही लेना। क्या हुआ रे? शुरू हो गए ना तुम दोनों? पहले आप इसे कुछ क्यों नहीं कहती? इसने पहले शुरू किया ना। हाँ, अब इसे कुछ क्यों नहीं कहती? चुप बैठो, होमवर्क करो और तुम मेरे साथ चलो। वेरी नॉटी। किताबों को ढंग से रखना कितनी बार सिखाऊं तुम दोनों को, लेकिन तुम। अनुष्का, आज सुबह पूना में? जी हाँ, वो यहाँ पर अपनी टेलीफोन डायरी छोड़ गए हैं। टेलीफोन डायरी? जी, उनको कहिएगा चिंता ना करें, डायरी मेरे पास सुरक्षित है। टेक केयर। हेलो। हेलो, प्रोफेसर दीक्षित है वहाँ? अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसे कहते हैं टेलीपैथी। बोलो। ओ शरद, मैं मिसेस अरोरा से बात करना चाहती थी लेकिन नंबर नहीं मिल रहा है। तुम अपनी डायरी में देख लो। हाँ, 1 मिनट जरा होल्ड करो। सुधा, मेरा ख्याल है डायरी मैं घर पर ही भूल आया हूँ, तुम वहीं पर देख लेना। हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्लास नहीं ले रहे हो? बस 10 मिनट का रिसेस था,
बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के नाम पे धमा चौकड़ी, और क्या। शुक्र है तुम्हें सिर्फ 2 ही भुगतने पड़ रहे हैं, यहाँ तो। ऐसा मत कहो, तुम जानते तो हो कि ये 2 100 के बराबर है। ओके बाय। अच्छा बाय। अनुष्का, हिस्ट्री की किताब मिल गई। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम किस लिए जमा हुए हैं। आने वाली परीक्षाओं में हमारे कॉलेज का परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने वैकेशन बैचेस के बारे में सोचा है। चूंकि मुझे इस वैकेशन बैच का इंचार्ज बनाया गया है, मैंने मीटिंग बुलाई है। अब मैं जानता हूं कि यह कार्य आप लोगों की सहायता के बगैर तो सफल हो नहीं सकता। वैकेशन 17 तारीख से शुरू होता है और उसी तारीख से शुरू होता है अपना वैकेशन बैच भी। छुट्टियों में भी अगर हमें पढ़ाना ही है तो इसे हम वैकेशन बैच क्यों कहते हैं? सही बात है, और हमें भी पूरा हक है कि हम अपनी छुट्टियां मना सकें। ऐसे में हमारे सर पर वैकेशन बैचेस का बोझ क्यों? अगर शेड्यूल के मुताबिक सिलेबस के पोर्शन खत्म नहीं होते तो इसके और ढेर सारे कारण हैं। क्या कारण है गावस्कर साहब, हमें बताइए, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात यह है कि बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उन्हें पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ये तो उनके लिए जरूरी है। ये जरूरी होगा प्रोफेसर जय के लिए, जो क्लासरूम से ज्यादा कॉलेज कैंटीन में दिखाई पड़ते हैं। वो देखिए, मैं प्रोफेसर जय के विषय पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। फिलहाल ये मीटिंग बुलाई गई है वेकेशन बैच के लिए, और उस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, अपेक्षाएं होती हैं हमसे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल रहें। अगर हम वेकेशन बैचेस ले ही रहे हैं तो उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शामिल कर लेनी चाहिए। क्यों भाई, वैकेशन बैचेस के हमें क्या एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से तो बच्चे रूटीन क्लासेस भी ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं। एक बात और, कॉलेज के नाम के खातिर अगर हम अपना शेड्यूल कैंसिल कर वेकेशन बैचेस लेते भी हैं तो सही मायने में कितने बच्चे आएंगे? मुझे लगता है कि हम बिना मतलब की बहस कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये डिसीजन मैनेजमेंट का है और हमें ये डिसीजन को एक्सेप्ट करना है। मैनेजमेंट तो डिसीजंस देती ही रहती है, लेकिन बात यह है कि इनमें से आप कितनी मानते हो। साइलेंस प्लीज। अपनी पे आई तो सबको शांत कर देते हो। लेले साहब, आप वेकेशन बैचेस में सिर्फ उन लोगों को क्यों नहीं शामिल करते जिनका कोई घर बार नहीं है, जिन्हें कोई पूछता नहीं है? या फिर उन्हें बुलाइए जो कैंपस में रहते हैं, या जो पति पत्नी दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें बुलाइए। उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है, वे घर में रहें या बाहर में। देखिए, मेरा मानना यह है कि वेकेशन बैचेस की जगह अगर एक्स्ट्रा पीरियड लेकर कोर्स पूरा करा दिया जाए तो। रोज घर जाने के लिए लेट हो गया तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ये दोनों तो जरा शांत हो जाइए प्लीज, जरा शांत हो जाइए। 1 मिनट। ऐसे कैसे होगा? एक्सक्यूज मी, मैं जो कुछ बोलने जा रही हूँ उससे कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इरादे का मतलब? 1 मिनट प्लीज। आज स्थिति ऐसी है कि हमें अपने कॉलेज के लिए कुछ ज्यादा समय देना पड़ ही रहा है। अगर हम चाहें तो आपसी मतभेद दूर करके एकजुट होकर ये काम कर सकते हैं। आप सब अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने शेड्यूल प्रोफेसर लेले को दे सकते हैं कि कितने दिनों के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए आप कॉलेज के लिए अवेलेबल हैं, ताकि वो अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकें। देखिए, बच्चों की भलाई के बारे में सोचना कोई नया काम नहीं है हमारे लिए, और अगर हमें अपने कॉलेज का स्टेटस बनाए रखना है तो थोड़ी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और एक और बात, अब जो शायद आज की मीटिंग के एजेंडा में नहीं है, आज प्रोफेसर सिंह का जन्मदिन है। हाँ, ढेर सारी बधाइयाँ प्रोफेसर सिंह। मेनी थैंक्स। हमारी तरफ से भी। आपने तो बताया नहीं कि आज आपका जन्मदिन है। क्या आई एम रियली सॉरी शरद, वेकेशन बैचेस को मैंने सपोर्ट किया इसीलिए तुम नाराज हो ना। मैंने कहा आई एम सॉरी, लेकिन तुम ही बताओ, सपोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता था क्या? बोलो। सुधा, जब मैं बोलता हूं तो कहती हो बातें बनाते हो,
जब मैं चुप रहता हूं तो कहती हो बोलो। तुमने कभी सोचा है कि मेरी पत्नी और अनुष्का और आकांक्षा की मां होने के नाते तुम हमें कितना वक्त देती हो? घर को नेग्लेक्ट करके तुम अपना करियर बनाने में लगी हुई हो। अभी तो बुआ है इसलिए पता नहीं चलता, मगर तुम्हें सोचना चाहिए ये हमारे बच्चों के लिए खेलने और खाने की उम्र है, घूमने फिरने की उम्र है उनकी। पिछले 2 साल से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, सिर्फ प्लान ही बनाते रहते हैं। और इस बार मैंने वेकेशन के लिए उन्नी कृष्ण से साउथ इंडिया का टूर का पैकेज मंगवाया तो तुमने उस पर भी पानी फेर दिया। ऊपर से वेकेशन बैचेस का पंगा करके तुमने सबकी नाराजगी मोल ले ली। शरद, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना भी पड़ता है, और जो खोने के लिए तैयार नहीं है वो कुछ पा नहीं सकता है। मालूम है, तुम्हारे इसी आइडियलिज्म ने हम सबको परेशान करके रखा हुआ है। मालूम है, तो फिर हम किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं? तुम्हारे और मेरे विचार अलग हैं। हेलो पापा। हाय। हेलो मम्मी। हाय बेटे, हाउ वाज स्कूल? अच्छा था। अच्छा था? सुधा, एक चाय मिलेगी? अरे कितनी चाय पियोगे? नाना करके भी सुबह से 4-5 चाय हो ही जाती है। अरे कितने गंदे हैं तुम्हारे कपड़े, मिट्टी से लिपट कर आए हो क्या? अंदर जाके कपड़े बदलो, जाओ। मम्मी बस 2 मिनट रुको, मैं बाद में नहाने जाती हूँ। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, तुम भी चलो। मम्मी प्लीज। मम्मी, सब लोग छुट्टियां मनाने पंडित अंकल के यहाँ दिल्ली जा रहे हैं, हम भी जाए? लेकिन मेरा कॉलेज है ना बेटे। मम्मी पता है ज्योति आंटी क्या कह रही थी? उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारी मम्मी क्या करती है, मैंने कहा कॉलेज जाती है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी इतनी छोटी है, अभी तक कॉलेज जाती है। अरे उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई। मम्मी, और आप एक और बात सुन लीजिए, अगर आप हमें घुमाने नहीं ले गई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और मैं भी। पापा, आप ही समझाइए ना मम्मी को। अच्छा जाओ, तुम पहले मुंह हाथ धो लो। नहीं, पहले आप मम्मी को कहिए कि हाँ कहें। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी हाँ कहो ना प्लीज। अच्छा बाबा, हाँ हाँ हाँ। यस। तुम सब चाहते हो तो हम जाएंगे। शरद, 17 से लेकर 30 तारीख तक हमारा बाहर जाना का प्लान फिक्स्ड। वेकेशन बैचेस तो मैं वापस आकर ले लूंगी, तुम उन्हीं कृष्णन से प्लान्स ले लो साउथ इंडिया के, और मैं प्रोफेसर लेले से बात कर लूंगी। लेकिन मम्मी, हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे साउथ इंडिया के टूर पे। मैसूर, बैंगलोर, तिरुपति। अच्छा भैया चाय तो दो। चाय तो दो भैया, साउथ इंडिया जा रहे हैं ना तो चाय कैंसिल, कॉफी मिलेगी। अरे वाह, फिर मेरे लिए भी एक कॉफी। आइए दाऊ जी। दाऊ जी, आप तो चाय पीते हैं। हाँ, फिर आज मैं कॉफी पीऊंगा। और किस किताब में लिखा है कि चाय और कॉफी साथ में नहीं पी जा सकती? आज मैं कॉफी ही पीऊंगा और बाद में चाय पीऊंगा, थोड़ी देर के बाद। आप यहाँ आकर रह जाइए ना। हाँ, मतलब कुछ नहीं, इसकी बात पर ध्यान मत देना, वो एक कॉफी एक्स्ट्रा बनानी पड़ रही है ना। तो फिर मैं बनाता हूँ ना कॉफी। आप प्लीज नहीं बनाइए। क्यों नहीं बनाऊं? आप आराम से बैठिए। वैसे ताऊ जी, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं? गाने के बारे में हो तो बताओ। नहीं, गाने के बारे में नहीं है, लेकिन घर के बारे में है। हाँ बोलो। आपको पता है मम्मी और पापा दोनों आपको कॉफी क्यों बनाने नहीं दे रहे? क्योंकि मैं आराम से बैठ सकूं। ऐसी बात नहीं है, अगर आप कॉफी बनाएंगे तो पिएगा कौन? आपको छोड़कर। एनीवे, अब मजाक खत्म, सीरियस बात करो। कहो, मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी के साथ सीरियसली बात होनी ही चाहिए। हाँ बोलो। क्या है कि इस महीने की 17 तारीख को हम साउथ इंडिया जा रहे हैं हॉलिडे के लिए। अरे वाह। तो आप प्लीज घर पर नजर रखिएगा। सुधा, तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं हूं ना। और बुआ का ध्यान रखना। हाँ, तुम जाओ, मैंने कहा ना। अभी तुम लोग साउथ इंडिया जा रहे हो ना, तो मैं एक साउथ इंडियन गाना सुनाता हूँ। शंकराभरणं